पाकिस्तान पाकिस्तान। आज समय आ गया है सबको एक साथ संगठित रहने। हमारा सौभाग्य है आप और हमको एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिला, प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला, जिसकी वजह से आज राम मंदिर भी बना, काशी विश्वनाथ के भी पट खुल गए और कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान गोविंद के भी दर्शन होंगे। कुतुब मीनार हटकर नरसिंह भगवान खंभ फाड़ कर निकल कर भी आए। तभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है और आतंकवाद समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः फिर नाग ऊपर उठ के आ रहा है, उसको वहीं पर प्रचार करा बैठा दिया जाएगा पुनः। ये सब संभव हो पाता है जब आप हम एक गोगा जी महाराज लड़ते रहे, गर्दन अलग हो गई लेकिन रुके नहीं, गौ माता की रक्षा की, गौ माता की रक्षा की। राजाओं के समय में जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, ये अंग्रेज मुगलों ने डाला है। सारे समाज राजी राजी अपना काम करते थे, एक दूसरे को सहयोग करते हुए बढ़िया अच्छा आनंद पूर्वक काम चलता था। ठीक है, समय परिवर्तन है, युग परिवर्तन है, आज परंपराएं बदल गई, लेकिन आज भी हम सब मिलकर सामूहिक कहीं ना कहीं अपना योगदान और सेवा देके इस संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब भी मुझे मेरी क्षत्रिय माताएं बहनें अपनी पारंपरिक पोशाक में दिखती है तो राजस्थान का गौरव हमें याद आने लगता है। ये है हमारी परंपरा। अभी कोई जीन्स वीन्स में बैठी होती तो कोई नहीं देखता, कोई सम्मान नहीं करता, पहने हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जब उत्सव होते पारंपरिक पोशाक पहन के बैठती है तो उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। साफा लगाकर हमारी राजस्थानी वेशभूषा में हमारे बना लोग ठाकुर साहब जब नजर आते हैं तो हमारे राजस्थान का गौरव बढ़ जाता है, पता चलता है ये राजस्थान का। बहुत आनंद होता है ऐसे उत्सवों में आकर। बस मेरी नई पीढ़ी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आज देश में दुनिया में क्या माहौल चल रहा है उसको याद करें, क्षत्रिय अपने बल को याद रखें, तलवार को अंदर रखने की आवश्यकता नहीं, अब समय आ गया है तलवार को अपने हाथ में रखें। आप और हम की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। देख रहे हो किस प्रकार का माहौल है। ये पूछा जा रहा है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, और आप हम क्या कहते हैं, वो हीरा का है, वो ठाकरा का है, वो जाटा का है, वो वहां का है, वो वहां का है। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ये हिंदू है कि मुसलमान है, हिंदू है तो मार दो। हुआ ना ऐसा, बांग्लादेश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, दक्षिण भारत में हो रहा है, पाकिस्तान में निरंतर चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है ना षड्यंत्र। आज समय आ गया है सबको एक साथ संगठित रहने। हमारा सौभाग्य है आप और हमको एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिला, प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला, जिसकी वजह से आज राम मंदिर भी बना, काशी विश्वनाथ के भी पट खुल गए और कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान गोविंद के भी दर्शन होंगे। कुतुब मीनार हटकर नरसिंह भगवान खंभ फाड़ कर निकल कर भी आए। संस्कृति, सनातन और तिरंगा सब साथ चल जाए, लेकिन विदेशी ताकतें हावी है। वो क्यों हावी है, हम जातियों में बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहा है वही घट रहा है। ये योजना चल रही है, आप हम जातियों में बटे रहें, अलग अलग जातियों में बटे रहेंगे तो ये लोग हम लोगों को काटने का काम करते रहेंगे। आज समय हो गया एकजुट होने का, संगठित होने का, और जो सनातन के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े रहने का। तभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है और आतंकवाद समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः फिर नाग ऊपर उठ के आ रहा है, उसको वहीं पर प्रचार करा बैठा दिया जाएगा पुनः। ये सब संभव हो पाता है जब आप हम सब एक रहते हैं। लेकिन एक संकट और है,
पहले 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 होता। अब आ रहे ठाकर साहब ने पूछ लो जी 8 हाँ में 9 4 बनाई 10 भाई आया। कोई खेत संभालता, कोई फौज में जाता, कोई पुलिस में जाता, कोई क्यों करता, कोई रिश्तेदारी निभाता। अब आज हम दो हमारा एक मना को पूछे बना एक बहुत एक ही बहुत क्यों कोई पुरस्कार ही है कि एक ही बहुत भीम तो 2 लाडू ओढ़ लिया संतान एक ही बहुत है। अरे बना 15-20 साल बाद ये खेत कौन संभालेगा, गांव की हेली कौन संभालेगा, आपका नाम मान सम्मान आपका कौन बढ़ाएगा, आपकी परंपराओं को कौन चलाएगा। कोई एक नानिया को कमाएगा कि खाएगा और फिर कोई मुगल मुल्ला आ गया तो मार के उसको खा जाएगा। ये सत्यता है, ताली बजाने की बात नहीं। ये दुख है, दुख कि नई पीढ़ी को मेरे क्या आफत लगी है। पहले तो ब्याह हो जाए, फिर औलादे नहीं होगी लेट तक, फिर वो कहीं कहीं से इलाज कराते रोएंगे, फिर एक औलाद होती कहेंगे नहीं बुढ़ापा में बहुत आ क्यों 15 साल बाद में। ये सत्य है, कड़वा है, मैं बुरा इसलिए लगता हूं दुनिया की, चुपता हूं लेकिन बोलने से नहीं रहता मैं। एक कह रहा है 4 बेगम और 36 बच्चे और आप कह रहे हो हम दो हमारा एक। उस एक 15 साल बाद में क्या स्थिति होगी आप समझो। वो एक बेचारा क्या क्या करेगा, फौज में जाएगा वो, पुलिस में जाएगा नहीं वो, और वो एक और कमाने खड़े जाएगा वहां से पकड़ देंगे और डोकरा डोकरी को गांव में मार के डेली और जमीन खा जाएंगे वो लोग। क्यों? आज वो 48 करोड़ हैं, नाक में दम कर रखे चारों तरफ, और आने वाले समय में जब 80 करोड़ होंगे, 90 करोड़ होंगे, तब कहां जाओगे, कौन से बिल में छुपोगे? पता है आपको? ये चिंता है, चिंता। मेरी नई पीढ़ी को समझाओ, इन बहन बेटी बहू को समझाओ, कम से कम 2-4 होने दो। सरकार की नौकरी सरकार के भरोसे नहीं होंगे बच्चे। किसने दिमाग में डाला आपको हम दो हमारा एक? बच्चों तो एक ही तो क्यों? कौन मना किया है आपको? आने वाले समय में 2-4 होंगे तो इस संस्कृति इस परंपरा को बचा लेंगे साहब, अन्यथा आने वाले समय में हमारी संस्कृति परंपराएं, जमीन जायदाद, हेली, मकान, मंदिर सब तोड़ के खा जाएंगे। इतिहास पता है ना आपको? आप लोगों के बाप दादाओं ने खूब लड़ाई लड़ी है, मंदिरों को तोड़ते थे आते पहले मुगल। क्यों? इनकी संस्कृति, इनकी आस्था को ठेस पहुंचाओ। चौराहे पर गाय को लाके काटो। क्या किया मुगलों ने आने के बाद? गाय काटी, तोड़े, मूर्ति को खंडित करके सीढ़ी में बिछाया, ऊपर मकबरा बनाया, हरा रंग पोत के चादर बिछा दी। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पता है ना, किस प्रकार से धोखे से वार किया। महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आप सबको पता है, सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस जगाने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे नाम मान सम्मान को बचाना है, जमीन जायदाद मंदिरों को बचाना है, तो उसके लिए आप लोगों को जागना पड़ेगा सबको। अन्यथा आज आप मंदिर बना दिए, 15-20 साल बाद इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हम दो हमारा एक के चक्कर में रहे तो, इसलिए हम दो और हमारे आगे होने दो। बस यही आपसे प्रार्थना निवेदन है। हमारे समस्त जम्मा सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, जिन्होंने 1 रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ तक दिए हो और अपना श्रम दिया हो, तन की सेवा दी हो, उन सबको मैं पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे इष्ट बजरंगबली जम्मा माता से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि रहे और आपके द्वारा जो सत्कर्म हो रहे हैं उनकी वृद्धि होती रहे, क्योंकि धन की दान की गति धन है। इसलिए तन मन से सेवा जो आप कर रहे हैं, इतना भव्य दिव्य मंदिर आपने बनाया है, इसको आप निरंतर इसी प्रकार से सेवा पूजा आस्था से बढ़ाते रहें। और आने वाले समय में इस संपूर्ण क्षेत्र में पीपल के, बड़ के, खेजड़ी के, बील पत्थर के, इन सब के वृक्ष लगाकर इसको बहुत बड़ा बगीचा भी बनावे, पक्षियों के लिए यहाँ पर परिंदे भी लगावे, आने वाले समय में कबूतर चुग्गा भी बनावे,
पक्षियों के रहने का कोई स्थान इत्यादि भी बनावे, ताकि पूर्णतः आश्रम यहाँ आने वाले संतों के लिए, संतों का ब्राह्मणों के लिए भवन भी बनाए, यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए कोई भोजन प्रसादी सवर्ण इत्यादि करने का भवन भी बनाए। इस क्षेत्र का, इस स्थल के द्वारा निरंतर विकास हो, ऐसे और योजना बना के इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं यही सब कामना निवेदन आप सबसे करते हुए उन्हें आपको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जमुआई माता की, बालाजी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञेश्वरी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम।